आज बिल्कुल देखिए लापरवाही हुई और इस लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की और राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी हाईकोर्ट में अपनी गलती कबूल की। उन्होंने माना कि उनसे गलती हुई है और इस तरीके की घटना को लेकर वो जांच करने की बात कर रहे हैं और 6 जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया अलग अलग विभाग से। लेकिन राहुल के बारे में जो अभी तीसरी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है वो नामजद आरोपी है, FIR में उसका नाम दर्ज है और राहुल भी को ऑनर के तौर पर ही पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। राहुल की धरपकड़ के लिए लगातार टीमें जो है राजकोट की लगी हुई है। अभी बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास इस मामले में जो 3 गिरफ्तारी की गई है, हरभजन सिंह, नितिन और राहुल, इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेशन कोर्ट में हम यहाँ पर मौजूद है। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो कुछ वकीलों से हमने बात की। बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि आरोपियों के तरफ से वो जिरा जो है वो कोर्ट में नहीं करेंगे और कोई अगर आउटसाइड यानी कि बाहर से वकील भी यहाँ पहुंचेगा तो उसको भी समझाया जाएगा कि इतना हीनियस ये मामला है। 28 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर बच्चे उसके अंदर है, लापरवाही इसके अंदर हुई, NOC नहीं ली गई प्रशासन की नाक के नीचे। इतना बड़ा गेमिंग जोन चल रहा था, आप ये समझिए कि राजकोट के सबसे बड़े गेमिंग जोन में से एक था। कई अधिकारी जो पहले कलेक्टर के तौर पर राजकोट में तैनात थे वो इस गेमिंग जोन में जाया करते थे। बाकायदा फोटो है सोशल मीडिया पर, तमाम चीजें, और हाईकोर्ट ने भी उस फोटो पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने बोला कि आपके अधिकारी तो इस गेमिंग जोन में जाते थे। नगर निगम से जवाब भी मांगा, नगर निगम ने जवाब भी इस पर दे दिया है कि हमसे किसी तरह की कोई जो इजाजत है या वहां पर हमारी जानकारी में ये नहीं था। फिलहाल शुक्रिया जतिन आपका भी, मृदुल शर्मा आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बात दिल्ली के विवेक विहार की अगर करें, उस बेबी केयर सेंटर की अगर करें, तो वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, उसकी टीम ने जांच पड़ताल की। जॉइंट CP सागर सिंह कलसी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। आपने देखा कि किस तरह से बेबी केयर सेंटर में जो ये अग्निकांड होता है और कितने जो नवजात है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। और आप उन परिजनों का सोचिए, उन परिवारों का सोचिए जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि कितने सवाल जो हैं वो अब यहां पर खड़े होते हैं सलोनी। और आप ये देखिए कि रजिस्ट्रेशन से लेकर सेफ्टी उपकरणों तक की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी नॉर्म ऐसा नहीं था जिसे फॉलो किया गया। बिल्कुल सवाल कई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, बेबी केयर अस्पताल की लापरवाही पर खुलासा। अस्पताल को केवल 5 बेड की ही परमिशन थी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और हादसे के समय अस्पताल में 11 नवजात थे। अगर 5 बेड थे तो 11 नवजात क्या कर रहे थे? यानी जितनी ऑक्यूपेंसी अलाउड थी उससे ज्यादा यहाँ बेड्स लगाए गए थे। और हर लेवल पर यहाँ भी लापरवाही का पूरा मामला सामने आया, जिसके चलते हादसा जिस वक्त हुआ, जो बच्चे थे अंदर उन्हें जान गंवानी पड़ी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद आप पंजाबी बाग में जो इनका सेंटर है वहां भी गए थे, वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसे की उगाही की तैयारी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा और कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो पुलिस वाले जरूर पहुंचते हैं जांच करने के लिए। आपने विवेक विहार में देखा और वहां पे जो हादसा हुआ, 7 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद पुलिस की टीम जरूर जाती है जांच करने के लिए, लेकिन जब उनके पास NOC नहीं था, उनके पास परमिशन नहीं था, उसकी जांच कोई करने के लिए नहीं पहुंचा। जब हादसा हो गया उसके बाद वहां पे टीम पहुंचती है जांच करने के लिए, उन पे सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जब तक इस तरीके से अस्पताल चलाए जा रहे थे उस पर सवाल कोई नहीं उठा रहा था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उसी केयर सेंटर का दूसरा सेंटर है, ये पंजाबी बाग में। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले रिपब्लिक भारत की टीम आपको पूरी तस्वीर अंदर से दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पे भी एक गोरख धंधा चलाया जा रहा था। उसी सेंटर का दूसरा पार्ट है ये। और यहाँ पे भी कई सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और उसको भी आनन फानन में यहाँ से हटाया गया। और पूर्ण रूप से जो बच्चे यहाँ पे एडमिट थे उनको भी कल देर रात यहाँ से शिफ्ट किया गया। कहाँ शिफ्ट किया गया कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही नवीन की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद यहां से पूरा सेंटर खाली कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यह भी सेंटर बनाया गया है जिस प्रकार से विवेक विहार में सेंटर बनाया गया था। यहां पे भी वही लापरवाही है जो कि विवेक विहार में लापरवाही बरती जा रही थी। बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। और अब पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जो पूरा महकमा कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि प्रशासन पहले क्यों सोया रहता है? सवाल यह उठता है पहले प्रशासन क्यों नहीं इन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए नजर आता है। आप देख सकते हैं ये भी वही सेंटर है, उसी मालिक का सेंटर है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं इसमें ताला लॉक करके जो कर्मी थे अंदर मौजूद, उन्होंने पूर्ण रूप से इसको खाली करके यहां से वो भाग गए। जो एम्बुलेंस खड़ी थी उसको